आत्मज्ञान आज के इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसके जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये कहानी आत्मज्ञान शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी भी उसी के बारे में है। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वसीयत पढ़ी गई। उस वसीयत में लिखा था कि मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 19 घोड़ों में से एक चौथाई मेरी बेटी को और 19 घोड़ों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। वसीयत पढ़ने के बाद सब लोग सोचने लगे कि ये बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि वसीयत में लिखा था कि 19 घोड़ा का आधा, इसका मतलब एक घोड़े को काटना पड़ेगा, फिर तो एक घोड़ा ही मर जाएगा। सब बड़ी उलझन में थे। फिर सभी ने मिलकर पड़ोसी गांव में से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने घोड़े पर चढ़कर आया। उसने समस्या सुनी और अपना दिमाग लगाया। फिर वह बोला, इन 19 घोड़ों में मेरा भी एक घोड़ा मिलाकर बांट दो। सब सोचने लगे कि एक तो मरने वाला पागल था कि ऐसी वसीयत बना के चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया कि जो बोलता है कि उनमें मेरा भी घोड़ा मिलकर बांट दो। फिर भी सब ने सोचा कि बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 जोड़ 1 = 20 हुए। 20 का आधा यानी कि 10 घोड़े बेटे को दे दिए। 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए। 20 का 5वां हिस्सा यानी कि 4 नौकर को दे दिए। बच गया एक घोड़ा जो कि उस बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव वापस चला गया। इस तरह एक घोड़ा मिलाने से बाकी 19 घोड़ा का बांटवार सुख, शांति, संतोष और आनंद के साथ हो गया। सोचो, अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता तो फिर ये गांव वाले क्या करते। हो सकता है ये लोग एक घोड़े को आधा करने के चक्कर में एक घोड़े को मार डालते या पता नहीं क्या करते। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले हमारा दिमाग जरूर लगाना चाहिए, और दिमाग लगाने के लिए हमारे पास ज्ञान का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना ज्ञान कुछ भी अच्छे से नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा हमारे ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से सोच समझ कर करना चाहिए। आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, और इसलिए ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले ज्ञान और बुद्धि जरूर लगानी चाहिए, ताकि हमें किसी दूसरे की सलाह लेनी ना पड़े और हम हमारी समस्या का हल सही तरीके से कर ले। यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें बताता है और समझता है कि हम अपने ज्ञान और बुद्धि को महान समझो। बुद्धि और ज्ञान के बल पर ही हम सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। बिना ज्ञान बुद्धि का जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए अपने ज्ञान बुद्धि को परस्पर रखते हुए इसे आगे बढ़े, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से ही चमत्कार होता है। कोई अंधविश्वास पर नहीं। अब एक घोड़े वाला क्या किया, सोचो, और बुद्धि को विकराल बनावो। वह अपना घोड़ा उसमें मिलकर वसीयत के हिसाब से बंटवारा कर दिया और वह अपना घोड़ा बचा कर लेकर चला गया। यही है बुद्धि, ज्ञान और चमत्कार। बुद्धि को यूज करो, क्योंकि यही एक ऐसा वस्तु है जो यूज करने पर खत्म नहीं होता है, बल्कि और यह तेजी से बढ़ता है। और कोई भी वस्तु या चीज यूज करने पर खत्म होती है। तो हमारा यह आत्मज्ञान हिंदी कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कहानियां R1 को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। R M R